क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 35 से 40 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इसलिए मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यही है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40 को सुना, जो कि इसकी ओपनिंग लाइन इटसेल्फ हमें बताती है, जहां पर यीशु घोषणा करते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। सर्वप्रथम मेरे प्यारे विश्वासियों, हमें इस बात की अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि हमें कई प्रकार की भूख हो सकती है। वह हो सकता है हमारी शारीरिक भूख हो सकता हमारी आध्यात्मिक भूख हो, या हो सकता है हमारे भावनात्मक रूप से हम भूखे हों, हम शांति के लिए भूखे हों, क्षमा के लिए भूखे हों। उसी तरह से हो सकता हम पैसे के लिए भूखे हों। ना जाने कितने अनगिनत भूख हैं हमारी। सर्वप्रथम मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें यह अपने आप में जानना है, ईश्वर से यह प्रार्थना करना है कि वह हमें एनलाइटन करे कि हमें किस प्रकार की भूख है, क्या भूख है। क्या वह भूख ईश्वर की ओर से आता है कि यह एक मानवीय प्रवृत्ति के कारण हमारे अंदर इस प्रकार की भूख है। और प्रभु इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। हम इसे जोड़ सकते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 से। पिता ने इजरायलियों के लिए ऊपर से मन्ना गिराया, और प्रभु उसकी पूर्ति इस नए व्यवस्थान में करते हुए कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। मतलब ना केवल वह शारीरिक हमारी इच्छाएं, हमारी भूख, हमारी ज़रूरतों तक ही सीमित नहीं है, परंतु वह उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर जो हमारे इस जीवन के बाद का है उसके लिए भी उसकी पूर्ति करता है। दूसरी चीज, जो कोई उस रोटी को खाएगा उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विश्वासियों, अगर एक बार हमें ईश्वर मिल जाए, उसका अनुभव हो जाए, गॉड एक्सपीरियंस मिल जाए, तो उसके बाद हमें अन्य जो दूसरी ज़रूरतें हैं, दूसरी जो हमारी भूख है, जो क्रेविंग्स है, वे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। प्यारे विश्वासियों, हम कई बार अपने लिए अपने घरों में जब हम देखते हैं, हम पूरे महीने का राशन इकट्ठा करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एफडीज हम अपने लिए रखते हैं, और अपने आगे के जीवन की सुरक्षा के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, जो कि सिर्फ सीमित है। हमारे इस जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा जीवन बहुत सीमित है। हम में से हो सकता है कई लोग कोरोना के समय में हम चले गए हैं, हमारी उम्र भी नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे विश्वासियों कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। स्तोत्रकार खुद कहता है कि अगर आपकी अच्छी उम्र है, मतलब आप या तो 70 साल, और जो अच्छे हट्टे कट्टे वे 80 साल तक जिएंगे, और अगर हम 50 के बाद या 60 के बाद जो हम जीवन जीते हैं तो वो प्लस में हम जी रहे हैं। प्यारे विश्वासियों, तो प्रभु हमसे कहता है कि जब तुम इस जीवन में रहते हुए तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी सारे अपने भंडारों को भर के रखते हो,
अपने फ्यूचर के लिए सभी चीज़ें जो है संचित करना चाहते हो, श्योरिटी एक रखना चाहते हो, तो अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है, उस जीवन के लिए हमने किन किन चीज़ों का संचय किया है। प्रभु हमें आज आमंत्रित करता है कि हम इस पर मनन चिंतन करें। वही दूसरी बात प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा, मतलब जो उसमें विश्वास करते। प्रभु का वचन इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करने को की आशा करने को विश्वास कहते हैं। और मनुष्य कैसी प्रवृत्ति होती है कि जब तक वह चीज़ों को देख ना ले, जैसे संत थॉमस जो कहता है पुनर्जीवित यीशु को, जब तक वह अपनी उंगली को प्रभु के बगल में और उनके हाथों में जहाँ कीले लगे थे उनमें अपनी उंगली ना डाल दे, तब तक वह विश्वास नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्यारे मित्रों, आज का सुसमाचार हमें उन बातों पर भी विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है जब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी वेदनाएं हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं, और जिस तरीके से एक जो पानी है, पानी में जब हम कंकड़ डाल देते हैं तो वह क्या होता है, जो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्लैरिटी नहीं रहती। तो प्रभु ऐसे समय में भी हमें आमंत्रित करता है कि हमारे विश्वास के कारण हम भले ही वो चीज़ें हमारे जीवन में हो या ना हो, हम जिस चीज़ों की आशा करते हैं भले उसकी पूर्ति होते हुए हमें अगर दिख भी नहीं रहा हो, ईश्वर की इच्छा को हम जान भी नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है, उसके बावजूद भी ईश्वर कहता है कि हम विश्वास रखें, वेट फॉर द लॉर्ड। तो आइए मित्रों, जब हम आज इस वचन को पढ़ते हैं जो कि यूक्रिस्ट के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से बताता है, मतलब कि सर्वोच्च जो धन्यवाद का बलि है उसके लिए हमें आमंत्रित करता है, तो हम ईश्वर को, यीशु को अपने जीवन की रोटी बनाएं। ईश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसे अपने जीवन के हर एक ज़रूरतों में उसे हिस्सा बनाएं। तो मित्रों, इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, परम प्रसाद में उपस्थित उस यीशु की ओर देखें, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, प्रभु के पास लेकर आए और विश्वास करें। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके जीवन में हो नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी प्रभु कहता है विश्वास करें और प्रभु उन्हें कभी नहीं ठुकराएगा। आमीन।